हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम का। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो सीजीएल में लगातार जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है वो सेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। वो सीएचएसएल में भी देख रहे हैं, रेगुलर पूछ रहा है 2 सालों से, और सीजीएल में भी पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। ये देखिए दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर विथ सबटेंडेड आ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन ठीक है अपने जगह पे। तो मेरा ये उद्देश्य है कि पहले कॉन्सेप्ट सिखाना है ना। तो कॉन्सेप्ट पहले सीखिए, चूँकि डीएलसी मतलब होता है डेली लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इसके बेस्ड पे आए तो नहीं छूटे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्टर बेस्ड में होता क्या है, जैसे कि एक ये सर्कल हो गया, ठीक, ये सेंट्रल एंगल है, ये जैसे काट दिए तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, ठीक। ये तो आपका हो गया रेडियस, ये दोनों रेडियस जो है इक्वल रहता है, ये हो गया रेडियस। और यहाँ पे जो है एंगल बनता है, ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ से अगर पूछ देता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, होता क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर पूछ देता है एरिया ऑफ सेक्टर, मान लेते हैं ये इसका एरिया अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई r²। सेक्टर का दो फॉर्मूला होता है एरिया का। जब आपका केवल लेंथ ऑफ आर्क दिया रहे और रेडियस दिया रहता है तो उसका एक अलग अलग फार्मूला होता है, और अगर एंगल दिया रहता है तब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो दूसरा फार्मूला होता क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। अब देखिए इतना तो एरिया निकल गया, लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। अगर आपसे पूछ दे पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू L+2R होता है, ठीक है। चूँकि ये तीनों बेस पे जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये भी और ये, यानी 4 क्वेश्चन, 4 फार्मूला है। इसी से ये चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है ये आप लोग फार्मूला लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लें। अब इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे दिया हुआ लेंथ ऑफ आर्क जो है 44 सेंटीमीटर है, इस पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो एरिया पूछ रहा है आपसे। तो अभी जो है हम लोग का क्या नीड पड़ेगा, रेडियस का। तो रेडियस है नहीं, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, L इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क को L इक्वल टू 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। या तो इसको इधर लगा दें या तो राइट साइड लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में जो है ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है ना। तो लेंथ कितना दिया है 44 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर निकालना है। और थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया है और ये 360। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 1/12 यहाँ से हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 6 जा, ये 12, ये भी कट जाएगा आपका 20 से, 22 2 जा 44। अब कितना बच गया हमारा, रेडियस जो है वो आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 6। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये आता है आपका 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपका ये चीज़ निकल चुका है। अब क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आप लगाते हैं ये वाला एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय
360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लगाते हैं तो इससे भी आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चूँकि एल भी दिया हुआ है, आर भी आ चुका है, तो हम लोग इसमें अगर लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो करेंगे क्या, एरिया इक्वल टू जो सेकेंड फार्मूला लिखाए थे 1/2 इंटू एल इंटू आर, इसको लगा लीजिए, ये जल्दी से रिजल्ट दे देगा। तो देखिए 1/2 इंटू एल है 44 इंटू 84। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो होता है काट दीजिए, यहाँ से हो गया कितना 22 दूना 44। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट अगर 22 या 84 का टेबल तो नहीं आता है, तो करना क्या है कि इसको फैक्टर कर लीजिए 11 इंटू 2 के पार्ट में, और 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 इंटू 11। अगर इतना हो गया तो 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। चलिए सिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है उसको जैसे का तैसे लिख देना है, उसके नेक्स्ट स्टेप जो होता है उससे ऐड कर दीजिए 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 बच गया। अब फिर से यही काम करना आगे, 6 और 1 7 कैरी 1 था तो एक 8, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आंसर हो जाएगा आने। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ इसका राइट आंसर। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब इसी बेस्ड पे चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी जो है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को होमवर्क में डाल दिए हैं, वो जो है अगर आप लोग बना लेते तो आप लोग को क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। दिया है फ्रॉम ए सर्कल विथ द रेडियस ऑफ 15.75 अ सेक्टर विथ द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिए ये भी तुम्हारा एरिया पूछ रहा है ना, एरिया इज व्हाट। तो यहाँ पे देखना है क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ आर्क जो है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस जो है इतना दिया हुआ है, एरिया पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। देखिए जितना फॉर्मूला लगाए हैं उसी से बन रहा है कि नहीं। और आपका ये CGL रिसेंटली में जो एग्ज़ाम हुआ ना प्री का, उसी में दिया हुआ था। तो 1/2 इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है आपका 11 और आर का दिया हुआ है 15.75। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेसिमल को छोड़ दीजिए, डेसिमल बाद में डाल दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई करना हम लोग का काम है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 शुरू में लिखेंगे, फिर क्या करते हैं इसके नई जो पीछे वाला डिजिट है उसको ऐड करते हैं, 5 7 12 का 2 कैरी 1, फिर यहाँ से 7 और 5 12 और कैरी 1 था तो 13, फिर कैरी कितना बच गया 1, 5 और 1 6 और कैरी 1 था तो 7 और 1 जो लास्ट में था वो 1 लिखेंगे। इतना मेरा मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइडेड बाय 2, और डेसिमल भी हम लोग का लगा था 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट यहाँ है और यहाँ डेसिमल लगा दिए। अब इसको चलिए काट देते हैं। काटेंगे तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 2 8 जा 16 बच गया 1, 2 6 जा 12, फिर यहाँ से ये 2 6 जा 12 कट गया, यहाँ 5 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। अब क्या है कि हम लोग का यहाँ तक तो कट जा रहा था, इसके बाद इसको कैरी लिए थे, तो यहाँ से ये डेसिमल पड़ जाएगा आने आपका 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये आंसर हो जाएगा। देखते ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे आपका कुछ कंडीशन भी डाला हुआ है। दिया ये सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। ये आज हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चूँकि पेरीमीटर वाला नहीं बनाए थे और ये बचा हुआ है तो ये बनाएंगे। ठीक, चलिए रेडियस दिया हुआ है आपका, देखिए 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, L + 2R। तो पहले हम लोग का रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस से झंझट नहीं, हम लोग को L निकालना है। L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, तो L इक्वल टू होता है फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। तो करते हैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 30/360 इंटू 2 इंटू 22/6
7 इंटू रेडियस जो है वो 12 दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और था कंडीशन, यहाँ पे देखिए 3.14, यही चीज़ जो होता है आप लोग गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो वैल्यू 22/7 आसानी से होता है सबके जुबां पे, तो वही डालते हैं, तो गलती हो जाता है इस तरह से, है ना। तो चलिए इसको जो है हम लोग इरेज करते हैं और 3.14 डाल देते हैं। क्लियर है। चलिए अब काटते हैं इसको, 12 तिया और यहाँ से जो है ये कट गया पूरी तरह से। अब इतना हम लोग को मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 628, ये मेरा जो है एल आ गया, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, L+2R, तो L तो निकल गया 6.28 और रेडियस कितना दिया है 12, तो 12 2 जा 2 इंटू 12 कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से हो गया 6.28 था, 6.28 प्लस 12 2 जा 24, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30.28 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो है इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि सारा पैटर्न जितना होता है सब हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसी बेस्ड पे दिखाते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका। देखिए दिया है ना, इफ़ द सेक्टोरियल एंगल विथ रेडियस 9.6 यूनिट इज 75 डिग्री, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ द एंगल इज़ 30 डिग्री, यूज़ 3.14। तो यहाँ से जो है आपको पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो ये भी अभी बताएं तो उसी बेसिस पे ये भी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है आपका कंप्लीट होता है आज का क्लास।